हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज आप लोग सॉल्व करना सीखेंगे एक्सरसाइज 42। आज की इस वीडियो में आज आप लोग एक्सरसाइज 42 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके स्क्रीन पे सबसे टॉप में सबसे स्टार्टिंग में आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिखे हुए हैं इसके डायरेक्शन। इसके डायरेक्शन को पढ़ते हैं और पता करते हैं कि इन सेंटेंसों का करना क्या है। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसके डायरेक्शन को। देखिए डायरेक्शन में लिखा हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों रीराइट। आपसे कह रहा है फिर से लिखने के लिए रीराइट। क्या लिखना है आपको फिर से? द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जो नीचे सेंटेंसेस दिए गए ना उसे कह रहा है आपको फिर से लिखना है यूजिंग द करेक्ट वर्ब। और इस तरीके से लिखिएगा कि वर्ब का सही यूज हो सके। यूजिंग द करेक्ट वर्ब फॉर्म, यूजिंग द करेक्ट वर्ब फॉर्म, वर्ब का जो सही फॉर्म होगा ना उसी को लिखना है आपको। इन द लाइट ऑफ हिंट गिवन इन द ब्रैकेट, किसके हिंट के मुताबिक? तो ये जो ब्रैकेट में दिए गए ना इसके ब्रैकेट के मुताबिक, नहीं जैसे कि सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, इसके मुताबिक आपको लिखना है। और किसको बदलना है? तो बदलना है आपको ये जो ब्रैकेट में छोटा ब्रैकेट में दिया गया है ना वर्ब, इस वर्ब के वर्ब फॉर्म को चेंज करना है इस दिए गए ब्रैकेट के मुताबिक। क्या करना है आपको? चेंज कर देना है। तो चलिए पढ़ लेते हैं सेंटेंस नंबर 1 को और देखते हैं कि क्या होता है इसका आंसर। सेंटेंस नंबर 1 पढ़े तो लिखा हुआ है ही इट राइस, ब्रैकेट में दे रखा है वर्ब इट। इसे बदल देना है किसमें? सिंपल प्रेजेंट में। किसमें मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो सिंपल प्रेजेंट में। अब बात आती है कि सिंपल प्रेजेंट में बदलेंगे कैसे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको एक सिंपल सा बड़ा आसान सा तरीका बताता हूँ कि इससे बदलने का सिंपल सा तरीका किसमें क्या क्या हो सकते हैं। देखिएगा मैंने जिसे घेरा ना अभी ये ही को, तो मैं आपको ना 3 प्रोनाउन के नाम बताता हूँ। तो कौन कौन से? तो याद रखिएगा ही, कौन कौन से? ही, फिर याद रखिएगा सी और फिर इट। इन 3 प्रोनाउन को आपको याद रखना है, ही शी इट। अब ये क्यों याद रखना है? तो याद रखना इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं कि ही शी इट को याद रखिएगा, इसे कहते हैं सिंगुलर प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? सिंगुलर प्रोनाउन। और जब कभी भी आपको ही शी इट किसमें? सिंपल प्रेजेंट में दिखे ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब दिखे और इसके साथ जो आपको वर्ब यूज़ करना होगा वो यूज़ करना होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वर्ब का 5th फॉर्म। कौन सा फॉर्म? 5th फॉर्म। किसमें? सिंपल प्रेजेंट में। जब कभी भी आपको सिंपल प्रेजेंट में ही शी और इट सब्जेक्ट के तौर पे रहे तो याद रखना है कि उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ करना है? तो वर्ब का 5th फॉर्म यूज़ करना है। और वर्ब का 5th फॉर्म होता है कौन है? तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। इस तरीके से लिख लेंगे इसको, ही इट्स राइस। अब कैसे? तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जो इट है ना, ये इट क्या है? इट जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी ये वर्ब का 1st फॉर्म है, ठीक है ना। और इसी में जब आप एस जोड़ लेते हैं, इट्स कर देते हैं, इट को इट्स कर देते हैं, तो ये हो जाता है वर्ब का 5th फॉर्म। कहने का मतलब ये होता है कि जो V1 है होता है ना V1, मैंने जहाँ से कहा कि वर्ब का 1st फॉर्म क्या हुआ? इट, ये हो गया V1 वर्ब का 1st फॉर्म। इसी में आप क्या कर लिए? एस जोड़ दिए, तो इस तरीके से लिख लेंगे इसको इट्स। तो ये जो हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थी ये क्या हो गया? 5th फॉर्म हो गया। तो मतलब ये है कि V1 में ये जो वर्ब का 1st फॉर्म है ना उसमें आप क्या जोड़ सकते हैं? एस या ES जोड़ दीजिएगा ना तो वो बन जाता है वर्ब का 5th फॉर्म। तो आपको याद क्या रखना था कि 3 प्रोनाउन ही सी इट, जब ये 3 प्रोनाउन आपको दिखे सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे स्टार्टिंग में, तो जो वर्ब यूज़ करना है वो वर्ब का 5th फॉर्म यूज़ करना है। तो आंसर हो जाएगा ही इट्स राइस, ही इट्स राइस। सिंपल प्रेजेंट में ये चेंज हो चुका है, बिल्कुल सही आंसर इसका ये होगा। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़े, सेंटेंस नंबर 2 पढ़ ले। तो कह रहा है कि आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। इसे बदलना है आपको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में लिखना है, क्योंकि ये जो सेंटेंस एक्चुअली सेंटेंस नहीं हो सकती, ये ना एक तरीके से गलत दिया जाता है कि ये आपको चेंज करना है। ये क्या करना है? इसको चेंज करना है किसमें? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में। किसमें यूज़ करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में इसे चेंज करना है। अब इसमें क्या होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव? तो इसमें एक बात याद रखना ये है कि इसका तो पहले दूसरा नाम याद रख लीजिएगा कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को एक और नाम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब जब बात कॉन्टिन्यू की होती है मतलब कि लगातार जारी, मतलब कि काम क्या होगा इसमें? जारी होगा, लगातार होगा। तो प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूअस, जिसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, इसमें जो होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, पहला तो ये याद रखना होता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब भी आते हैं। कौन से वर्ब आते हैं? तो हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन से, तो देखिए मैं लिख दे रहा हूँ पहले हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन से आते हैं, तो याद रखना है कि उसमें इज, एम और आर आते हैं। इज, एम, आर, इज, एम और साथ में आर। मैं यहाँ पे लिख दूँ एम को फिर से, तो ये हो गया, 3 हो गए हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। ये यूज़ होते हैं सब्जेक्ट के मुताबिक, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ आई, तो आई के हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूज़ हो जाएगा एम, आई एम। एक तो ये हो गया, तो इसमें लिख लेंगे आई एम। और साथ ही साथ वर्ब का जो मेन वर्ब होता है, जैसे कि ये जो गो है ब्रैकेट में दे रखा है, इसका तो वर्ब फॉर्म यूज लिखना है, लिखा था ना कि करेक्ट वर्ब फॉर्म। क्या करना है आपको, वर्ब फॉर्म को सही यूज करना है, सही जो वर्ब फॉर्म होगा ना उसी को यूज करना है। तो ये याद रखना है कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी, वर्ब का 4th फॉर्म यूज होता है हमेशा, ठीक है ना, वर्ब का 4th। मैंने यहाँ पे लिख दिया V4। तो इसको सेंटेंस को इस तरीके से बना लेंगे, लिख लेंगे आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो आई के मुताबिक तो ये एम हो गया, जो कि हेल्पिंग वर्ब है, और मेन वर्ब गो बदल गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसमें, गोइंग में। और गोइंग जो है ये क्या है, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, तो ये है 4th फॉर्म, वर्ब का 4th फॉर्म है। चलिए इसी तरीके से सेंटेंस नंबर 3 पढ़ ले, तो लिखा हुआ सी प्ले, ये भी गलत है, सी प्ले ये सही सेंटेंस नहीं है। इसे आपको बदलना है किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में। किसमें बदलना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इसे बदलना है प्रेजेंट परफेक्ट में। अब जब प्रेजेंट परफेक्ट में बदलेंगे तो इसमें भी आपको पहले तो याद रखना है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे भी जो आता है ना, वो आते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक तो हैज़ और दूसरा हैव। हैज़ और हैव यूज होते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। तो आपको याद ये रखना है कि शी के साथ जो है ना, हैज़ जो होता है वो सिंगुलर के साथ यूज होता है और हैव प्लूरल के साथ। तो चूंकि सी यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए यूज हो जाएगा हैज, ठीक है। तो चलिए मैं इसको आंसर दिखा दूँ इसका, लिख लेंगे शी हैज़ और प्लेड, शी हैज़ प्लेड। अब ये प्लेड क्यों, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों चूंकि यहाँ पे फिर से मेन वर्ब क्या है, प्ले, तो इसमें जो वर्ब का यूज होगा, वर्ब का 3rd फॉर्म यूज हो जाता है। कौन सा, वर्ब का 3rd फॉर्म। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वर्ब का 3rd फॉर्म, इसमें मैं फिर से लिख दे रहा हूँ वर्ब का 4th फॉर्म यूज हुआ है, और यहाँ पे वर्ब का 5th फॉर्म। और कौन से, तो मेन वर्ब का, ये जो सर्कल मैं कर दूँ इससे कि मेन वर्ब के बारे में नहीं, मैं ऊपर से सर्कल कर दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे इट बदल गया है किसमें, V5 में, यहाँ पे गो बदल गया है V4 में, और ये प्ले बदल गया है V3 में, और इसलिए लिखा गया है सी हैज़ प्लेड। प्लेड जो होता है वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, 3rd फॉर्म हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बातें हैं, तो आई होप कि आपको ये सब बातें यहाँ पे समझ में आ रही होंगी। सेशन अच्छा लग रहा होगा, यदि सेशन अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाए। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 4। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 4 से लेकर, आंसर नहीं है, पहले तो सेंटेंस पढ़ लेंगे तब तो आंसर बताएंगे ना। फिर सेंटेंस नंबर 4 से लेकर 8 तक पढ़िए, और 1 बाय 1 इसके हिंट के मुताबिक, ये जो ब्रैकेट में दिए गए ना, इसके मुताबिक आपको क्या करना है, इसका आंसर बताना है। तो सेंटेंस को पढ़िए और हिंट के मुताबिक आंसर दीजिए। सेंटेंस नंबर 4 पढ़ ले, तो कह रहा है इट रेन फॉर एन आवर, और इसे बदल किस में देना है, तो बदल देना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। किस में बदल देना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो हो जाएगा इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर एन आवर। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर एन आवर। तो याद यहाँ पे ये रखना है कि यहाँ पे इट के साथ जो है वो हैज़ बीन यूज़ हो जाएंगे, चूँकि इट के साथ इट सिंगुलर है इसलिए हैज़ यूज़ हो गया, और साथ में यूज़ होता है बीन और रैनिंग, चूँकि यहाँ पे भी फिर से वर्ब का 4th फॉर्म, वर्ब का 4th फॉर्म। चूँकि कॉन्टिन्यूअस जब भी याद आए मेरे प्यारे विद्यार्थी, याद ये रखना है आपको कि जब कभी भी कॉन्टिन्यूअस, देखिए यहाँ पे भी दिखा रहा है कॉन्टिन्यूअस, तो हमेशा याद रखिएगा कि वर्ब का 4th फॉर्म ही यूज़ होंगे, वर्ब का 4th फॉर्म यूज़ होगा हमेशा, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में। तो इसका आंसर हो गया इट हैज़ बीन रनिंग फॉर एन आवर। अब चलिए देख लीजिए नेक्स्ट जो है 5th नंबर सेंटेंस, ही राइट अ लेटर, और इसे बदल देना है किसमें, सिंपल पास्ट में। तो इसमें जो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बस सिंपल सा एक ही बात याद रखना है, सिंपल पास्ट है तो सिंपल सी बात याद ये रखना है कि इसमें यूज़ होता है वर्ब का 2nd फॉर्म, ठीक है ना। वर्ब का 2nd फॉर्म यूज़ होता है जब सेंटेंस निगेटिव या इंट्रोगेटिव ना हो। तो जैसे कि यहाँ पे ये कोई निगेटिव इंट्रोगेटिव तो है नहीं, क्या लिखा हुआ है, ही राइट अ लेटर, ना तो इसमें निगेटिव है ना ही इंट्रोगेटिव है ये, तो इसमें क्या होते हैं वर्ब का 2nd फॉर्म यूज़ हो जाते हैं।
कैसे, तो देख लीजिए आंसर लिख लेंगे इसका इस तरीके से लिख लेंगे, ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर। राइट चूँकि V1 है और इसका V2 हो जाएगा रोट, ही रोट अ लेटर। तो याद रखना है कि सिंपल पास्ट में वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो सेकेंड फॉर्म। वर्ब का कौन सा फॉर्म मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो सेकेंड फॉर्म यूज होता है। इस लाइन को हटा दे रहा हूँ, अच्छे से इसे देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, पास्ट प्रोग्रेसिव। अब देखिए यहाँ पे पीछे था प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, अब यहाँ पे है पास्ट प्रोग्रेसिव। तो यहाँ पे भी याद ये रखना है कि ये जो मेन वर्ब है ना सिंग, ये यूज़ होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वर्ब का यहाँ पे भी फिर से हो जाएगा फोर्थ फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ होते हैं यहाँ पे वाज और वर, वाज और वर यूज़ होंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से क्या हो जाएगा, तो सब्जेक्ट यदि चेक करें तो देखिए सेंटेंस में आपको दिखाऊं, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो लिखा हुआ है द बॉयज़। और बॉयज़ क्या है, ये प्लूरल नाउन, ये क्या है प्लूरल नाउन। और जब प्लूरल नाउन है इसका मतलब यूज़ होगा वर। क्या यूज़ होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वर। तो मैं आंसर आपको अब दिखाऊंगा, पहले इसे इरेज करूंगा फिर आंसर दिखाऊंगा। आंसर ऐसे आप देख चुके हैं बट मैं पहले करूंगा इसे इरेज, फिर बताऊंगा इसका आंसर। देखिए देख लीजिए, अब ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। लिख लेंगे, सेंटेंस बना लेंगे, द बॉयज़ वर सिंगिंग, द बॉयज़ वर सिंगिंग, द बॉयज़ वर सिंगिंग। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट को। अब फिर से जब पीछे था प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ पे है पास्ट परफेक्ट। तो याद ये रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे भी जो वर्ब का मेन वर्ब का वो थर्ड फॉर्म यूज होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और यहाँ पे यूज़ होते हैं बस एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, वो होता है हैड। चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, हमेशा याद रखना है कि वर्ब हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होगा वो हमेशा हैड ही यूज़ होंगे। चाहे वो चिल्ड्रेन है तो भी, चाइल्ड होता तो भी, ही होता तो, सी होता तो, इट होता तो, कुछ भी हो सबके साथ हैड ही यूज़ होंगे। तो इसको लिख लेंगे कुछ इस तरीके से, देखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल मैं पहले इस लाइन को हटा दूँ इन सबों को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगा द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट। वर्ब का थर्ड फॉर्म स्लीप बन गया, किसमें बदल गया, स्लेप्ट में। तो द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 8। देखिए अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 8 दिख रहा है, इसका बताइए। पढ़ लिए तो कह रहा है कि वी वर्क सिंस मॉर्निंग, और इसे बदल देना है किसमें, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर से कॉन्टिन्यूअस दिखा, ऊपर था आपको देख सकते सबसे ऊपर में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पे है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब जब बात पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की आती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो मेन वर्ब फिर से क्या यूज़ होगा, V4। चूँकि कॉन्टिन्यूअस जब आ गए तो मैंने पहले कहा ना कॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब में हैड। तो लिख लेंगे, सेंटेंस बन जाएगा कि वी हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। क्या बन जाएगा, तो सेंटेंस बन जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों द नहीं बल्कि लिखेंगे वी हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 9। अब इस तरीके से देख ले, फ्यूचर की बात आ गई। अब फ्यूचर की बात आती है तो फ्यूचर में बस दो ही आपको पता है यूज़ होते हैं, एक तो यूज़ होता है शैल और दूसरा यूज़ होता है विल, शैल या विल, ठीक है ना। और फ्यूचर में एक्चुअली याद रखिएगा कि यहाँ पे कुछ भी गलत होता ही नहीं है। आप आई के साथ शैल यूज़ कर लीजिए, आई के साथ विल यूज़ कर लीजिए, दोनों सही होते हैं, गलत होता ही नहीं है। तो आई के साथ विल लगा लीजिए, फिर आई के साथ शैल लगा दीजिए, सबके साथ सही होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पे सही कर लिख लेंगे आई विल हेल्प यू। देखिए विल आ गया, होना एक्चुअली शैल चाहिए था लेकिन लिखा हुआ है विल, तो कोई बात नहीं, विल भी ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और इस विल की जगह पे यदि शैल होता तो भी ठीक रहता। ये जो विल है ना, ये जिसे मैं घेर रहा हूँ इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे विल लिखा हुआ है तो भी ठीक है, शैल रहता तो भी ठीक है। आई विल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू, दोनों ठीक रहता, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से नेक्स्ट बना लेंगे तो लिख लेंगे यू होता ना, यू विल बी वेटिंग फॉर हर। किसमें बदलना था इसे, फ्यूचर प्रोग्रेसिव में। तो यू विल बी वेटिंग फॉर हर। फ्यूचर परफेक्ट में जब बदलेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो इसको लिख लेंगे राम विल हैव लर्नड द लेसन बाय देम। और 12 नंबर सेंटेंस का जो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा द फार्मर्स विल हैव बीन प्लगिंग द फील्ड। और फिर से आ गया सिंपल प्रेजेंट, तो इसको जब बदलेंगे तो देखिए फिर से लिख लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा द कैट ड्रिंक्स मिल्क। यहाँ पे फिर से द कैट ड्रिंक्स हो गया, देखिएगा ड्रिंक बदल गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों ड्रिंक्स में। क्यों, क्योंकि मैंने पहले कहा ना कि जब नाउन सिंगुलर दे, यहाँ पे देख ले तो कैट, कैट क्या है, ये सिंगुलर नाउन है। कौन सा नाउन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिंगुलर नाउन। तो इसलिए वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज हो जाएगा। तो इसलिए ड्रिंक बदल गया ड्रिंक्स में, एस जोड़ लिए तो सेंटेंस बन गया द कैट ड्रिंक्स
मिल्क। ओके, ये हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं सेंटेंस नंबर 14 को। देखिए आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 14 से लेकर 18 तक वन बाय वन पढ़िए और बताइए इसके आंसर। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा 14 नंबर सेंटेंस का, कैट ड्रिंक मिल्क का, तो इसका लिख लेंगे, सिंपल पास्ट में लिखना है तो कैट्स ड्रैंक मिल्क। 15 नंबर सेंटेंस पर है तो लिखा हुआ है कि राम एंड श्याम जंप, और बताना है इसे किसमें लिखना है, तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में। तो जब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में है तो इज हमारा यूज होगा, तो लिख लेंगे राम एंड श्याम आर जंपिंग। 16 नंबर सेंटेंस पर है तो लिखा हुआ है माई मदर कम, तो इसका जो सही हो जाएगा, सही सेंटेंस बना लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, वो लिख लेंगे माई मदर हैज़ कम। 17 नंबर सेंटेंस पर है मेरे प्यारे विद्यार्थी तो लिखा हुआ है दे सेल देयर कार, सिंपल पास्ट में बदलना है तो लिख लेंगे दे सोल्ड देयर कार, सेल हो गया सोल्ड में बदल गया। 18 नंबर सेंटेंस पढ़े तो कह रहा है कि सिंपल फ्यूचर में बदलना है इसे, और लिखा हुआ है ही कम सून, तो इसका आंसर हो जाएगा ही विल कम सून, ही विल कम सून। चलिए इस तरीके से सेंटेंस नंबर 19 से लेकर 23 तक वन बाय वन पढ़िए और इसका आंसर भी बताइए। देखिए लिखा हुआ सेंटेंस नंबर 19 को पढ़ ले, सेंटेंस नंबर 19 को, तो क्या लिखा हुआ है, सीता ब्रैकेट के अंदर में लिखा हुआ है सिंग सिंस 10 o'clock, और बदलना है इसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो इसमें यूज क्या हो जाते हैं, हैज़ और हैव यूज होते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, और वी फोर यूज होता है। तो सीता चूंकि सिंगुलर नाउन है तो इसलिए हैज़ हो जाएगा, लिख लेंगे सीता हैज़ बीन सिंगिंग सिंस 10 o'clock, सीता हैज़ बीन सिंगिंग सिंस 10 o'clock। फिर से सिंपल फ्यूचर में बदलना है तो सी के साथ विल लगा लेंगे, शी विल बाय अ फ्रॉक टुमारो। 21 नंबर सेंटेंस पर है तो पास्ट प्रोग्रेसिव में, तो इसमें वाज वर हेल्पिंग वर्ब आएगा तो दे के साथ लिख लेंगे वर, तो लिख लेंगे दे वर क्वारलिंग। 22 नंबर सेंटेंस पर है तो इसमें बदलना है सिंपल पास्ट में, तो पोस्ट हो जाएगा पोस्टेड, लिख लेंगे शी पोस्टेड द लेटर। 23 पर है तो कह रहा है कि आई लर्न इंग्लिश फॉर 3 years, तो लिख लेंगे बदल देना इसे आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 years, क्योंकि बदलना किसमें था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो पास्ट परफेक्ट में तो सिर्फ हैड ही यूज होते हैं, तो आई हैड बीन हो गया, लर्निंग बदल गया, लर्न बदल गया लर्निंग में, चूँकि भी फोर यूज होते हैं कॉन्टिन्यूअस है तो इसलिए भी फोर, तो लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 years। इसी तरीके से सेंटेंस नंबर 24 से लेके 28 तक पढ़िए और बताइए कि इसके क्या क्या आंसर हो सकते हैं इसके हिंट के मुताबिक। ये जो ब्रैकेट के अंदर दिए गए ना, ये सभी इस ब्रैकेट के मुताबिक आपको क्या करना है, आंसर बताना है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो आंसर हो जाएगा द पुअर मैन बेग, तो लिख लेंगे द पुअर मैन विल बी बेगिंग, फ्यूचर प्रोग्रेसिव में बदल देंगे। द ट्रेन स्टार्ट बिफोर आई रीच स्टेशन, पास्ट परफेक्ट, काफ़ी बार इस सेंटेंस को आप सुने भी होंगे, नहीं आप लोगों से पूछा भी जाता है। तो इसका जो प्रोग्रेसिव पास्ट परफेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी। सेंटेंस काफ़ी लोग पूछते भी है, नहीं आप लोगों से भी लोगों ने कई बार पूछा होगा, नहीं तो इस सेंटेंस का इसे बदलना किस में था, पास्ट परफेक्ट में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल वो क्या हो जाएगा, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। 26 नंबर सेंटेंस पर है तो इसको बदलना है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो बदल देंगे इस तरीके से, लिख लेंगे दे विल हैव बीन लिविंग फॉर 10 years। 27 नंबर सेंटेंस का फ्यूचर परफेक्ट में बना लेंगे द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। 28 नंबर सेंटेंस को बदलना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो लिख लेंगे दे हैड बीन फाइटिंग फॉर years, they had been fighting for years। फाइनली सेंटेंस नंबर 29 एंड 30 अब आपके स्क्रीन पे, सेंटेंस नंबर 29 एंड 30 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। देखिए लिखा है पास्ट प्रोग्रेसिव में और सिंपल पास्ट में, क्योंकि एक्सरसाइज ये जो है ना, इस एक्सरसाइज में टोटल कितने सेंटेंस है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो टोटल 30 सेंटेंस दिए गए। तो फाइनली जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है 29 एंड 30 आपके स्क्रीन पे है, वन बाय वन पढ़ लीजिए दोनों को और दोनों का आंसर बता दीजिए। तो लिखा हुआ पास्ट प्रोग्रेसिव है तो वाज वर यूज होंगे, कौन से यूज होंगे, हेल्पिंग वर्ब वाज और वर। तो इट है तो इट के साथ क्या यूज होगा, वाज, तो लिख लेंगे इट वाज रैनिंग, इट वाज रैनिंग। और 30 नंबर फाइनली सेंटेंस पढ़ ले तो इसको बदलना है सिंपल पास्ट, तो मीट बदल जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मीट है ये है V1, ये बदल जाएगा मेट में, किसमें, मेट MET। तो इसको जो बना लेंगे वो लिख लेंगे आई मेट हिम यस्टरडे, आई मेट हिम यस्टरडे, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। तो आई होप कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को ये सब बातें यहाँ पे समझ में
आ गई होंगी। यदि बातें समझ में आ गई है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाएँ। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।